सबसे पहले आपको खबर दें, सिक्योरिटी फोर्सेज ने कोयटा के मुज़ाफ़ाती इलाके गज़ाबंद में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुश्तरक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। शदीद फायरिंग के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने 10 दहशतगर्द हलाक कर दिए। फायरिंग के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज के 2 एहलकार भी जख्मी हुए। सिक्योरिटी ज़राए का बताना है कि हलाक दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। इत्तलात के मुताबिक गज़ाबंद के पहाड़ी इलाकों में दहशतगर्द मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गज़ा अमन मनसूबे में पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी मुल्कों की सारी तजावीज़ शामिल नहीं हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादे के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि इसराइल के लिए पाकिस्तान की पॉलिसी तब्दील हो रही है, ना पाकिस्तान किसी एकॉर्ड का हिस्सा बनने जा रहा है। ये वो नहीं है जो हमारी प्रपोज अमेंडमेंट सारी की सारी इसमें नहीं है। आई हैव टू वेरी फ्रैंक, ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है, अगर आपको इसको पढ़ेंगे तो हमने जहां प्रेसिडेंट ट्रंप की इस एफर्ट को एक्नॉलेज किया है, अप्रिशिएट किया है, उसके बाद हमने अपना एजेंडा भी दोबारा रिपीट किया है कि वी आर कमिटेड टू दिस 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 दीज आर आवर गोल्स। हमास की तरफ से जो हमारे अरब 2 ममालिक इसमें डीपली इन्वॉल्व है हमास के साथ, उन्होंने एश्योरेंस दी है कि हमास इस मुआहदे को एक्सेप्ट करेगा और वो यानी वो इसके खिलाफ नहीं है, वो सीज फायर चाहता है। उन्होंने कहा जी ये हम सबको गारंटी देते हैं कि वो हमास इज ऑन बोर्ड। वो मोस्ट एक्टिव ममालिक आपको पता है कौन कौन से, उसमें कतर शामिल है। यानी हम किसी अकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनने जा रहे। हमारी पॉलिसी जो है अपनी विज़ा इजराइल रिमेन्स एज इट इज। अब लाइटर नोट में मैं आपको बता देता हूँ, जब हमने थोड़ा सा इस पे अपना व्यू दिया कि कोई और को ढूंढे, तो उन्होंने कहा आप 8 में से जो बैठे हुए 8 फॉरेन मिनिस्टर, आप बताएं आप में से कौन ये जिम्मेदारी लेता अपना मुल्क को छोड़ दें। अब अपने मुल्क को तो नहीं हमने छोड़ के तो ये जिम्मेदारी ले सकते ना। वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर ने तो फारिग होने के बाद ये जिम्मेदारी ली। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि अमन तजावीज़ पर हमास के रद्दमल के मुंतज़िर हैं। हमास के पास जवाब देने के लिए अब सिर्फ 3-4 रोज़ हैं। वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और अरब रहनुमा हमारी अमन तजावीज़ मंजूर कर चुके हैं। अब हम हमास की तरफ से अमन तजावीज़ कबूल करने का इंतज़ार कर रहे हैं। हमास के पास 3 से 4 दिन हैं। हमास या तो तजावीज़ कबूल कर लेगी या नहीं। अगर हमास ने तजावीज़ मंजूर ना की तो बहुत अफसोसनाक अंजाम होगा। ये भी कहा कि अमन मंसूबे पर बातचीत की गुंजाइश कम है। इसराइली फ़ौज की गज़ा पर बमबारी जारी है। सुबह से अब तक मज़ीद 17 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। दूसरी जानिब गज़ा के लिए इमदाद दे जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटेला अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा हैं। हाई रिस्क जोन में दाखिल होने पर इसराइली बहरी जहाज़ों ने बेड़े के 2 मरकज़ी कश्तियों का घेराव किया और उनकी कम्युनिकेशन आलात को जैम कर दिया। इसराइली नशरियाती इदारे कैन के मुताबिक इसराइली बेड़े को रोकने के लिए बाज़ कश्तियों को समंदर में डुबोने का मनसूबा भी बना रहे हैं। इटली के जहाज़ पीछे हटाने के फैसले पर अक़वाम मुत्तहिदा की फ़लस्तीन के लिए खुसूसी नुमाइंदा फ्रांसिस्का एल्बनीज़ का सख्त रद्दमल सामने आया। उनका कहना है कि इक़दाम इसराइल को मज़ीद मज़ालिम और नस्लकुशी के लिए खुला छोड़ने के मुतरादिफ है। कोलंबिया के सदर ने खबरदार किया है कि पुरान मिशन पर हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी और इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मुझे बताएं 90 लाख हैं, 1.5 करोड़ हैं, 1 करोड़ 4.5 करोड़ रुपए पूरे। अच्छा आप टोटल मैं आपको, चूँकि आपने मुझे मेरे नोटिस में ये लाए, मैं इसको चेक करूँगा इस चीज़ को। अगर आपकी बात दुरुस्त है तो एक पाई जो इस शहर के बजट की है ना, वो शहर के आवाम के लिए खर्च होनी है। अगर ये बात आपकी दुरुस्त है तो 2 चीज़ें हैं, या तो पेमेंट हुई है और पेमेंट के बाद जो पुर्जे आने हैं ताकि मशीन बन सके, वो चीज़ होने की ज़रूरत है। और अगर चोरी चकारी हुई है तो फिर मैं समझता हूँ ऐसे मुलाजमीन के ख़िलाफ़ इंतज़ामी कार्रवाई होने की ज़रूरत है। तो ये मैं आपको यकीनदानी कराता हूँ कि अगर पेमेंट हुई है तो टारगेट यही होगा KMC का कि उस चीज़ को ठीक करना है। अगर कोई चोरी चकारी हुई है, मैं आपको इस बात की यकीनदानी कराता हूँ कि इंशाअल्लाह उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। जी मैडम।
मैं ऐसा समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत को तर्जुमान हायर करने की ज़रूरत ही नहीं, आप लोग बन जाए। हाँ, अभी एक बंदे ने सवाल पूछा कि हम वफाक को चलाते हैं, वफाकी हुकूमत को चलाते हैं, और आप कहते हैं कि मैं इस मुल्क का जो मुआशी कैपिटल है उसके सरबरा होने के तौर पर अपने वज़ीर आज़म से मदद नहीं मांगूँ, उनसे नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा? ये तय कर लें आप लोग, नंबर एक। क्योंकि मैंने कतई तौर पर ये नहीं कहा, मैंने एतराज़ किस बात पे उठाया, मैंने एतराज़ इस बात पे उठाया कि जो 20 अरब रुपए है वो एक लॉलीपॉप है, वो नाकाफ़ी है। दूसरा एतराज़ मैंने उठाया कि 20 अरब रुपए के जो अखराजात हैं ना, वो इस्लामाबाद में बैठा हुआ कोई अफसर ना करे। ये खुर्शीद भाई कराची की सड़कों पर घूमते हैं ना, इनको पता है। ये शाहिद भाई घूमते हैं ना, इनको पता है। फरीद भाई घूमते हैं, इनको पता है। थोड़ा बहुत मैं भी घूमता हूँ, मुझे ही पता है। तो बजाय इसके चले आप भी आ जाएं, हम सब घूमते हैं, मैं क्या कैमरामैन की कमेटी बना देते हैं। हाँ, जो लोग बाइक पे घूमते हैं ना, उनकी एक कमेटी बना देते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई अफसर जिसको कुछ ना पता हो शहर का, वो फैसला कर रहा हो कि क्या होना है क्या नहीं होना। तीसरी चीज़ ये, मैंने एतराज़ इस बात पे उठाया कि ये नहीं हो सकता कि 9-9 साल 10-10 साल लंबा प्रोजेक्ट चले। आप करीमाबाद अंडरपास पे क्रिटिसाइज़ करते हैं और राइटफुली सही करते हैं कि वो डिले हुआ। रेड लाइन पे क्रिटिसाइज़ करते हैं राइटफुली। कितनी बार ग्रीन लाइन के डिले पे आपने प्रोग्राम किया है? रिपोर्ट चलाइए कभी। अब मैं BVS का पढ़ा हूँ, मैं ज़िंदगी के 10 साल एमेजिना रोड पे बसों में ट्रैवल किया है मैंने। वो एमेजिना रोड कुशादा थी, वो एमेजिना रोड फर्स्ट क्लास थी, उसमें कोई ख़राबी नहीं थी। आज एमेजिना रोड अगर आप जाएं, मामा पारसी स्कूल की इंतज़ामिया को बुलाइए आप, वो आपको बताएंगे कि हमारे स्कूल के बाहर जो नाला था उसका क्या हाल हुआ। आप NJV स्कूल की इंतज़ामिया को बुलाइए, वो आपको बताएंगे। ये तमाम लोग मुझे फ़ोन करके मुझे रुजू करते हैं, आम मीडिया वाले मुझे रुजू करते हैं। पता है PIDCL कंपनी का सरबरा कौन है आपको? किसी को नहीं पता। मतलब इमेजिन कीजिए, हम कहते हैं हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम खुद मुख्तार हैं, हम समझदार हैं, हमें ऐसी लॉलीपॉप दी हुई है कि हमें पता ही नहीं है कि कौन लोग हैं जो काम कर रहे हैं। एक कंपनी बनती है KIDCL नवाज शरीफ साहब के दौर में, फिर इमरान खान साहब का दौर आता है, उसका नाम हो जाता है SIDCL। अब एहसन इकबाल साहब का दौर आया, उसका नाम रख दिया PIDCL। आप कहते हैं पाक PWD गलत है, नहीं होनी चाहिए, आपने पाक PWD को ख़त्म कर दिया कि यार वो कोई फ़ायदा नहीं है, काम तो लोकल ही होना चाहिए। लेकिन कराची शहर के लिए आप कहते हैं नहीं यार, PIDCL बनाने की ज़रूरत है। तो यार मैं गूंगा बहरा नहीं हूँ, मैं अपनी बात गोश गुजार करूँ। मुझे हैरत है कि कैसे, तो मेरा एतराज़ इस बात पे है, और मैंने उस सेंस में कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब को अगर 200 अरब रुपए भी खर्च करें, वो ना काफ़ी है शहर के लिए, वो खर्च करें। जिसको सुपरवाइज़ करना है मेरे दफ्तर में आके बैठे, मैं साथ हूँ। मैं कहता हूँ किसी को सुपरवाइज़ करने की इसलिए ज़रूरत नहीं होगी कि 20 सहाफ़ी तो रोज़ मुझसे मिल रहे होते हैं, मुझे बताते हैं, जैसे अभी मुझे किसी ने बताया, इन्होंने बताया। उस अफसर का आपको पता ही नहीं है। अच्छा, K4 डिले होता है, आप कहते हैं सिंध हुकूमत। आपको पता है सितंबर 2018 में इज़्ज़त माब इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, इमरान इस्माइल साहब गवर्नर थे, असद उमर साहब गालिबन वज़ीर ख़जाना थे। चेक करवा लीजिएगा कि गवर्नर हाउस में क्या फ़ैसला हुआ था। हमें प्लीज़ हक़ाइक़ को, फैक्ट्स को समझ कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि मेरे शहर के जो हुकूक हैं, जो राइट्स हैं, अगर लाहौर के अंदर PIDCL काम नहीं कर रही, अगर पेशावर के अंदर PIDCL काम नहीं कर रही, अगर मुल्तान के अंदर PIDCL काम नहीं कर रही, तो कराची के लिए आप एक्सेप्शन क्यों क्रिएट करते हैं? और मैं MQM के दोस्तों से इसलिए गिला करता हूँ कि MQM के दोस्त बार बार कहते हैं आर्टिकल 140A। तो ये कैसे हो सकता है कि MQM के दोस्त जो कि मकामी हुकूमत के सबसे बड़े हामी हैं, वो कैसे चाहते हैं कि उनके शहर के मेयर के पास ये एक्सेस ना हो? तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और ये पॉइंट ऑफ व्यू मैं एजिटेट करते रहूँगा कि चेक्स एंड बैलेंस होने चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपके कागजात नहीं हैं तो मैं आपको कागजात दे दूँगा, लेकिन आप थोड़ी तहकीकात कीजिए कि PIDCL को कितने पैसे मिले इस साल के बजट में और कितने पैसे उन्होंने खर्च कर दिए हैं। यह आपको वफाकी हुकूमत के कागजात में नज़र आ जाएगा।
खर्च कहाँ किए हैं, ये समझने की ज़रूरत है। ये इल्ज़ाम तो आप पे भी लगता है, पंजाब की हुकूमत लगा रही है कि हमें किसी मदद की ज़रूरत नहीं है, सबको हिस्सा बराबर मिल रहा है वफाक से 18वीं तरमीम के बाद, तो सिंध में ये बहरान क्यों है फंड्स का? मेरे साहब एक सवाल इसका है, पंजाब में जो सैलाब आया हाल ही दिनों में, कुछ लोग पंजाब से ट्रैवल करके कराची आना शुरू हो गए और वो गिला कर रहे हैं कि पंजाब में जो दावे किए जा रहे हैं वो पूरे नहीं किए जा रहे। जो 4 लाख रुपए घर के देने थे, रेस्क्यू इदारे मदद के नाम पे पैसे मांग रहे हैं, अगर पैसे ना दो तो वो जानवर मांग लेते हैं। अभी मैं कुछ कहूँगा तो मरियम बीबी नाराज़ हो जाएंगी। आप सच बोल रहे हैं, नाराज कोई हो रहा है तो सच बोल रहे हैं। आप हुश करते रहे। बात ये वो आपकी लीडरशिप के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो आपको भी करना चाहिए। देखिए मैं कभी भी, मुझ में अज़मा बुखारी में डिफरेंस है। मैं इन चक्रों में नहीं पढ़ना चाहता। पंजाब की आवाम इस वक्त तकलीफ़ में, परेशानी में, बिलखुसूस जनूबी पंजाब की आवाम इस वक्त तकलीफ़ में, और हमारा ये फ़र्ज़ है कि उनकी जो तकलीफ़ है उसको पॉइंट आउट करें। मैं ये समझता हूँ इन दिक्कत या मुश्किल के हालात में, जब लोगों का सरमाया ख़त्म हो चुका है वहाँ पे ज़राअत का, जब उनकी ज़र ज़मीन पानी से ज़ेर आब है, उनको इलेक्ट्रिक बसेस में इंटरेस्ट नहीं है, उनको इंटरेस्ट अपने मामलात की रिहैबिलिटेशन में। मरियम बीबी कहती हैं कि सबको बराबर मिल रहा है। उन्होंने फाइनेंसेस के हिसाब से नहीं कहा, उन्होंने पानी के हिसाब से कहा कि वाटर अकॉर्ड, हम तो अपने पानी से ये ले रहे हैं। उन्होंने वापस कनाल के इशू को छेड़ने की कोशिश की, जग पंजाबी जग, इसी तरह की बात की ना। उनके राइट है, वो कह सकते हैं। आप पिछले 10 साल की PSDP निकालिए, 15 साल पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट पोर्टफोलियो, और चेक कीजिएगा सूबे पंजाब में वफाकी हुकूमत ने कितना खर्चा किया, खैबर पख्तूनख्वा में कितना किया, बलूचिस्तान में कितना किया, सूबाई सिंध में कितना किया, और मवाजना कर लीजिएगा और आपको फिर एहसास होगा कि अगर हम लोग कुछ कहते हैं हम दुरुस्त कह रहे हैं। ये हक़ाइक़ आपके सामने है ना कि मोटरवे पूरे पंजाब में बन गई। मैं खुश हूँ पंजाब की आवाम के लिए, लेकिन वही वफाकी हुकूमत जो है, कराची जहाँ से बंदरगाह स्टार्ट होता है, वो क्यों आज तक नहीं बन पाया? ये तो उसूलन यहाँ से बनना चाहिए था। तो मेरे इस तरह के एतराज़ात हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ मौजूदा मुश्किल हालात में जो लोगों को तकलीफ़ है, हमें बहैसियत सियासी लीडरान के प्रेशर एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है। मुश्किल वक्त है, हम प्रेशर एब्जॉर्ब करें, स्टेटमेंट्स को अवॉइड करें, और लोगों की खिदमत के लिए, लोगों के मसाइल को हल करने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं हमें करने की ज़रूरत है। आपको बाहर से पैसे नहीं चाहिए, ना लें, लोकली पैसे थे, लेकिन पैसे देने की ज़रूरत है। 2022 के फ्लड में आपको याद होगा, यही टाइम था, नवंबर में सूबाई सिंध के अंदर गंदम की काश्त होती है। हमने पानी की निकासी भी की और गंदम की काश्त को मेक श्योर किया। मैं पंजाब के लिए एक्सपेक्ट करता हूँ कि इंशाअल्लाह पंजाब हुकूमत ये करने में कामयाब होगी, ताकि पंजाब का जो हारी है, पंजाब का जो किसान है, वो गंदम काश्त करने में कामयाब हो पाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का कहना है कि स्पीकर के तमाम सवाबदीदी इख्तियारात ख़त्म करके फ़ाइनेंस कमेटी को दे दिए हैं। फ़ाइनेंस कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन मिलकर फैसला करेंगे। मज़ीद तफसील जानेंगे GNS के नुमाइंदे आसिफ बशीर चौधरी से। आसिफ बशीर कहेगा कि क्या तफसीलात मिली हैं इस मुतालिक, अब क्या फ़ायदा होगा ये सवाबदीदी इख्तियारात ख़त्म करके जो फ़ाइनेंस कमेटी को दिए? आसिफ बशीर चौधरी, आप हमें सुन पा रहे हैं? स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का कहना है कि स्पीकर के तमाम सवाबदीदी इख्तियारात ख़त्म करके फ़ाइनेंस कमेटी को दे दिए गए हैं। स्पीकर अयाज सादिक ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि इस्लाहात के ज़रिए कौमी असम्बली में 135 पोस्टें भी ख़त्म कर दी हैं और इस्लाहात के सबब सालाना 1 अरब रुपये से ज़ायद की बचत हो रही है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का कहना है कि स्पीकर के तमाम सवाबदीदी इख्तियारात ख़त्म करके फ़ाइनेंस कमेटी को दे दिए गए हैं।
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत के इत्तेहादी ज़रूर है मगर इज़्ज़त और वक़ार पर कभी समझौता नहीं करेगी। सियासी तनकीद करें मगर उसके भी आदाब होते हैं। लाहौर में होने वाले हालिया जलसों ने मुखालिफिन की नींदें उड़ा दी हैं। ये तो अभी ट्रेलर है, अभी जलसों का सिलसिला थमा नहीं है। पंजाब को फतह करके पीपल्स पार्टी का किला बनाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर हज़रो ज़िला अटक में पीपल्स पार्टी के जलसे में पहुंचे, जहां जियालो और अवाम ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया। अपने खिताब में गवर्नर का कहना था कि पीपल्स पार्टी का मंशूर फ़ोटो सेशन नहीं बल्कि रोटी कपड़ा और मकान है। ये दिखावे नहीं बल्कि खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी पंजाब में सैलाब ज़दगान को जल्द मकानात तामीर करके देगी। उनका मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क की खातिर अपने वोटों, इक़्तिदार और सीटों की कुर्बानियाँ दी हैं। बिलावल भुट्टो नौजवानों के मनपसंद लीडर हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा किसानों को गंदम की पूरी कीमत अदा की है।